न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी क्या होता है ना, एक ये हमारा सिस्टम होता है। नंबर के थ्रू हम अपनी लाइफ को जो होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी इनर कोर वैल्यूज़ होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी, वो सारी कुछ जो है वो हमारी न्यूमरोलॉजी हमें बताती है। तो अभी जो है 2026 आने वाला है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए 2026 में ये साल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। शनिदेव का कर्म से क्या कनेक्शन है? उनका एक ही मोटो मान लीजिए, या उनका एक ही प्रिंसिपल है, आप जो करेंगे वही आपका कर्म है और वही आपका धर्म है। किस नंबर का साल कैसा जाने वाला है? राजा जो है वो रूथलेस होने वाला है। हम लोग बात करते हैं नंबर 4 जो कि राहु से रूल होता है, उसका ये 2026 कैसा जाने वाला है? देखिए नंबर 4 के लिए ये बहुत फेवरेबल ईयर है। किस नंबर को संभल का मतलब ज़्यादा हाथ पे नहीं मारने चाहिए? जैसे जा रहा है जाने दो, नहीं तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस बार कहीं ना कहीं नंबर 2 भी डाउन जा रहा है। मून का जैसे दिखा है, कभी फुल मून, कभी क्रेसेंट, कभी हाफ। तो उसमें क्या रहता है ना, आपको अपनी मन स्थिति, कहते हैं ना मनोस्थिति जो एक वर्ड है, वो आपको अपना हमेशा अपने कंट्रोल में रखना। अल्टीमेटली आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी में करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हाँ ये आपको भारी पड़ेगा। हेलो, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मोनिका जी हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो आपके जितने भी 2026 को लेके डाउट्स हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू मोनिका जी, आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। माय प्लेजर। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जो नए नए साल आएगा तो भाई क्या क्या लेके अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है और कैसे क्या रहेगा, तो उसको लेके हम हाँ डेफिनेटली आज चर्चा ज़रूर करेंगे। सो मोनिका जी, पहला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है? ओके। सो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? हाँ, सिंपली न्यूमरोलॉजी क्या होती है मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी क्या होता है ना, एक ये हमारा सिस्टम होता है और नंबर के थ्रू हम अपनी लाइफ को जो होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी इनर कोर वैल्यूज़ होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी, वो सारी कुछ जो है वो हमारी न्यूमरोलॉजी हमें बताती है। एंड वन मोर थिंग कि न्यूमरोलॉजी में भी क्या रहता है कि एक तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो होता है, जो हमारा मूलांक होता है, एंड सेकेंडरी जो हमारा भाग्यांक होता है, उसे लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैम आप उसको किस तरह से कैलकुलेशन आप करते हैं, किस तरह से आप कैलकुलेट करके मुझे बताते हैं। तो हाँ, आज ये क्यूरियोसिटी भी मुझे उनकी पूरी अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी मैं बता दूं ऑन कैमरा कि जो हमारा भाग्यांक होता है वो क्या होता है। हम जब अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, सपोज आप जिस डेट को बॉर्न हुए हैं वो डेट आपने ली, एंड देन अब आप वो मंथ लेंगे जब आप बॉर्न हुए हैं, एंड फाइनली जब आप उसमें वो ईयर ऐड कर देंगे जिस ईयर आपका बर्थ हुआ है, तो जो पूरा कैलकुलेशन निकल के आएगा फाइनली वो हमारा भाग्यांक होगा। सिंपल। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो हमारा मूलांक है और वो जो हमारा भाग्यांक है, दोनों को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपने मुझे ऑफ द कैमरा पर्सनल नंबर के बारे में भी बताया था। राइट। तो आप भाग्यांक के बारे में बताएं, तो आप पर्सनल नंबर के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये है या राइट, ये एक छुपा हुआ क्वेश्चन था और बहुत ही लिमिटेड लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक हमारा जो होता है वो हमारा पर्सनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो पर्सनल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा बना होता है लोगों के आगे कि मैम हमने सुना था एक पर्सनल नंबर भी आप कैलकुलेट करते हैं और भी न्यूमरोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, तो वो कैसे किया जाता है। तो उस नंबर को हम कैलकुलेशंस कैसे करके निकालेंगे। सिंपल, हमने अभी भाग्यांक का आपको जैसे बताया था, राइट।
अभी हम क्या लेंगे, अपना सेम भाग्यांक की तरह अपना डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मतलब जिस दिन मेरा जन्म हुआ है मैं वो डेट ले लूंगी। देन अब उसी डेट में मैं वो मंथ ऐड कर दूंगी। ओके। राइट। अब अगेन एक क्लाइमेक्स है कि अब आगे क्या करना है। लोगों को सबको यही लगेगा कि मैम अब तो वही ईयर ऐड करना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैं क्लाइमेक्स क्लियर करूँगी कि नहीं, यहाँ आपको अपना जो ईयर बर्थ जिस ईयर में आपका हुआ है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ओके। यहाँ आपको अपना प्रेजेंट ईयर ऐड करना है, जिस ईयर में आप अभी मतलब चल रहा है जो टाइम, जैसे मानिए सपोज अभी 2025 चल रहा है, तो बस सिंपली आपको वही ईयर आपको उसमें ऐड करके निकालना है कि मेरा पर्सनल नंबर कैसे मैं कैलकुलेट करके निकाल पाऊंगी। तो अगर किसी का मानिए 17 है, जैसे मैं अपना कह रही हूँ मेरा 17 है, तो सबसे पहले मैं अपना 17 डेट ऑफ बर्थ डालूंगी। मंथ मेरा 1 है जनवरी, तो मैं वो 1 उसमें ऐड कर दूंगी। एंड फाइनली मैं उसमें 2025 या 26 में मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो 2026, क्योंकि अभी प्रिडिक्शन तो हमें 2026 का चाहिए। राइट। 5 तो अभी हम ख़त्म ही करके ऑलमोस्ट दिसंबर चल रहा है मंथ, तो हमें कैलकुलेशन 2026, जितने प्रेडिक्शन चाहिए लोगों को, मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं या जितने भी मीटिंग्स होती हैं, वो सबका यही कंक्लूजन निकलता है कि हमें 2026 के प्रेडिक्शंस चाहिए। तो अब जब मैंने 2026 उसमें ऐड किया, तो मेरी जो भी कैलकुलेशन मैं निकाल चुकी हूँ, अभी व्यूअर्स को निकालना है तो वो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी, तो आप देखिएगा वो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। ओके। आप डोमिनेट इस साल किस नंबर से करने वाले हैं, और आपका जो भी डेस्टिनी चलेगी उस नंबर के अकॉर्डिंगली क्या चलेगी, तो वो डिसाइड, वो नंबर पर्सनल ईयर नंबर आप निकाल के देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपके व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा। सो अभी जो है 2026 आने वाला है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या होगा और आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए 2026 में ये साल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। ओके। हाँ, ये साल जो है वो बहुत लंबा जो मतलब कार्यकाल कह लीजिए, होता है ना, एक अवधि होती है, हम वो टाइम पीरियड को एंड करके आया है, क्योंकि ये नंबर 1 का ईयर है। ओके। और हमारी न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उसी के बीच में सारा कुछ चलता है, अच्छा बुरा, अप्स डाउन्स, जो भी है, मिस हैपनिंग्स या गुड न्यूज़, गुड लक, सब कुछ 1 to 9 के इन बिटवीन हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब जब ये सारा 1 से लेके 9 तक जो हम 2025 का कैलकुलेशन से निकालेंगे, तो जो अब 2026 में हम एंटर हो रहे हैं वो हमारा साल का 1 निकल के आ रहा है नंबर। ओके। तो वो सोचिए आप, एकदम से हमारा ये न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत करेंगे, नई, कहते हैं ना कि न्यू इनिंग्स है हमारी लाइफ की। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देखेंगे, और कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत सरप्राइज भी करेगा। तो ये तो एक अच्छा खासा क्लाइमेक्स बना हुआ है लोगों के अंदर कि 2026 में क्या क्या होने वाला है। ओके। या क्योंकि नंबर 1 का आपने बोला, ठीक है, ये नंबर 1 का है, ये राजा का साल है। राइट। इसमें शनि को लेकर क्या आप समझते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए शनि को लेके इसमें जो है, जैसे शनि की 7.5 बहुत सी ऐसी फेवरेबल भी होने वाली है, एंड एज वेल एज नॉन फेवरेबल भी वो रहने वाले हैं। और जो लोग अभी कुछ इतने उसमें मतलब रहते हैं, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं अब मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं अभी मुझे कनेक्ट करने वाले हैं। वो मुझसे पर्सनली ज़रूर पूछेंगे कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ। ओके। हाँ, जब वो खुद पर्सनली इसको महसूस करेंगे, क्योंकि शनि जो है ना वो बहुत कुछ अभी लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत कुछ देंगे भी और बहुत कुछ लिया भी, छीनेंगे भी। ओके। या अगर हम लोग जाने कि नंबर वाइज
ओके। कि कोई किस नंबर का जो हमारा 2026 है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, किसको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, वो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? ओके। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 2026 जो है वो हमारा नंबर 1 का साल है। तो अब हमें नंबर 1 का साल है, दैट इज़ गुड। तो कई बार क्या होता है ना, ये हमारे लिए काफ़ी मिसकंसेप्शनल हो जाता है कि कई बार क्या है ना कि हम उसको लाइटली लेने लगते हैं। ओके। हमें ये लगता है कि नहीं यार, नंबर 1 में हूँ, जैसे मैंने अपना देख लिया, डेट ऑफ बर्थ मेरा नंबर 1 है, तो अब तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके। तो वहाँ कहीं न कहीं आपको बहुत, बहुत, बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी पर्सन नंबर 1 से रूल होते हैं। ओके। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इनका एग्रेशन और इनकी हड़बड़ाहट और इनका काम को करने के लिए, जैसे होता है ना ईगरनेस, ये कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें भी कंसीडर नहीं की और आप फटाफट नहीं, आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस में आ गए, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ आपको रिलेट करके दिखाऊंगी कि शनि, सब लोग ये सोचते हैं कि नहीं फेवरेबल हैं, मेरे बढ़िया ही दिन आने वाले हैं, या ये क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ रिलेट करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ था कि जो हमारे महादेव हैं, शिव जी, तो एक बार शनि देव ये बोले महाराज कि मैं आपके ऊपर आऊँगा। ओके। तो वो एकदम से मतलब शिव जी को ये लगा कि यार ये तो जिस पे आता है या तो बनाता है या सब कुछ बेड़ा गर्क खत्म हो जाता है। तब उन्होंने ये बोला कि मैं आपके, शनिदेव बोले कि मैं आपके पास 2.5 घड़ी के लिए आऊँगा, मीन्स 2.5 मिनट। तो शिव जी बोले यार 2.5 मिनट के लिए तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ठीक है, उन्होंने बोला आ जाना तुम। तो अब क्या हुआ कि महादेव जी ने ये सोचा कि भैया इससे कौन बैर मोल ले, चलो कैलाश छोड़ के मैं कहीं छुप जाता हूँ। अब क्या हुआ कि महादेव जी जो शिव जी हैं वो हमारे जंगल में जाके आराम से ध्यान मग्न छुपे हुए बैठे हुए हैं। पीछे पीछे शनिदेव जी आ गए उनको ढूंढते हुए। तो शिव जी एकदम खुश होके कि देखा, कैलाश गए थे ना, नहीं मिला ना, मैंने कहा था तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तब शनि जी जो शनिदेव हैं हमारे, वो मुस्कुरा कर बोले कि साक्षात शक्ति को छोड़ के, कैलाश को छोड़ के जंगल में मैंने आपको ला दिया। आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ या क्या ही बिगाड़ लूँगा लोगों का। तो यहाँ इस स्टोरी से छोटी सी हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़े बड़े जो राजा महाराजों वाला गुरूर लिए बैठे रहते हैं मन में, और बहुत ज़्यादा हम मतलब बिलेनियर हैं हम कोई, तो यहाँ थोड़ा सा ये जो बात है वो सटीक साबित होती है कि सारे घर मकान दुकान सब रखे रह जाएंगे। 2026 एक ऐसा मैसेज लेके आ रहा है। ओके मोनिका जी, मेरा एक छोटा सा क्यूरियोसिटी आई है शनिदेव को लेकर कि शनिदेव का कर्म से क्या कनेक्शन है? लोग बोलते हैं कि आपका कर्म अच्छा है या बुरा है। देखिए शनिदेव जो उनका एक ही मोटो मान लीजिए, या उनका एक ही प्रिंसिपल है, आप जो करेंगे वही आपका कर्म है और वही आपका धर्म है। ना उससे 1 गुना ज़्यादा मिलेगा, ना 1 गुना कम मिलेगा। वो टोटल न्यायप्रिय हैं। वो उनको मतलब इतना वो कर्मठ हैं कि जो आपने अगर किया, मे बी आप किसी भी नंबर से रूल होते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको वो ना दे। हाँ, शनिदेव का सीधा कनेक्शन है आपके कर्मों से, और उसी के अकॉर्डिंग वो न्याय करते हैं। सो अब हम लोग रिटर्न भाग्यांक एंड मूलांक पर आ जाते हैं। सो मुझे बस ये जानना है कि अगर किसी का भाग्यांक 1 है एंड मूलांक जो है वो 4 है, तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो कैसी पर्सनैलिटी बनेगा?
मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 है और भाग्यांक आपने ऐड किया तो वो निकल के आ रहा है आपका 4। हाँ, तो उसकी पर्सनैलिटी में आप मतलब क्या मतलब सर्विस से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, या ओनली आप उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से मतलब कैसे स्वभाव का होगा, उसका व्यक्तित्व क्या होगा, आप मतलब क्या आप पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहा हूं। पर्सनल लाइफ के बारे में। ओके, देखिए यहाँ क्या है ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से वो नंबर 1 से जो शनि का होता है, ओके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटीज उनमें राजाओं वाली ही है। उनको हमेशा नंबर 1 रहने वाला एक क्यूरियोसिटी, मैंने अभी शायद 2 पहले आपसे डिस्कस किया था कि उनके अंदर हमेशा चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने का उनके अंदर वो मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है, ऐसी उनकी सोच होती है। ओके, हाँ, वो अपने स्टाइल से जीना चाहते हैं, अपने ही तरह से उनको हर काम को करना पसंद होता है। और यहाँ जब हम 4 नंबर से उनका जो भाग्यांक निकल के आ रहा है, तो भाग्यांक क्या कहता है? भाग्यांक कहता है कि आपको वो एक डायरेक्शन देता है। ओके, उसका काम होता है कि भाई अब तुम पर्सनैलिटी वाइज तो ये हो, लेकिन आपको जो है वो दिशा प्रदान आपका भाग्यांक करता है, जिससे हमारी डेस्टिनी बनती है। ओके, तो राहु का काम क्या होता है कि बी माइंडफुल। आप जो नंबर 1 के हिसाब से मैंने अभी बोला था ना कि जहां आपको लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वहां कहीं ना कहीं राहु का काम ही सारा माइंड वाला है। ओके, तो बी माइंडफुल। राहु आपको वहाँ ये बताएगा कि कर तो रहे हो लेकिन थोड़ा सोच समझ के। तो बस राहु का काम ये है कि वो आपको डायरेक्शन देगा कि नहीं, आपकी जो लाइफ जर्नी कैसी रहेगी उसका आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देगा वो। ओके, हाँ। सो अगर यही कॉम्बिनेशन में किसी की शादी हो जाए तो क्या हो सकता है? हाँ, देखिए जैसे आपने मुझसे पूछा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है ना, और सामने वाले पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आपने 4 बोला, करेक्ट, जो राहु से रूल होता है। तो दोनों में मतलब पूरा अपोजिशन है, क्योंकि इधर वो राजा है, राहु के पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ओके, हाँ, वो उनकी एनर्जी का लेवल इतना है कि भाई मैच नहीं होती उनकी, वो मैचलेस है उनकी एनर्जी। तो यहाँ पूरा पूरा विरोधाभास मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं विचारों का। रहना है साथ में तो वो तो फिर कंपैटिबिलिटी बिठाने वाली बात हो गई, लेकिन हाँ यहाँ कोई झुकेगा नहीं एक दूसरे से। 1 इज ऑलवेज 1। राहु कहता है भैया मुझसे दिमागी कोई भी नहीं है। हाँ, तो अगर हम इमोशंस पे ना जाएं तो माइंड में तो दोनों अपना अपना भाई चलाएंगे, ये है। सो मोनिका जी, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? जैसे अभी आपने 1 और 4 के बारे में मुझे बताया, ऐसे और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपका नंबर 8 है, सेम जैसे आपका 1 और 4 वर्क करता है, मे बी 1 और 4 शायद वर्क अच्छा कर जाए, लेकिन आपका जो 8 और 4 है दे आर जस्ट अपोजिट। ओके, हाँ, क्योंकि जब राहु नंबर 4 से रूल होता है तो वो अपना ब्रेन पूरा चलाता है, पूरा उस तरह से वो उसको समझ पाना काफ़ी हद तक है, और दे आर लाइक समटाइम्स स्टबर्न, वो काफ़ी मतलब हठीले भी होते हैं। हाँ, उनके हिसाब से काम हो रहा है तो इट शुड बी लाइक, उन्हें लगता है कि परफेक्ट ही होना चाहिए। हाँ, उनके हिसाब से हर चीज़ अगर वो कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो परफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ नंबर 8 क्योंकि वो न्याय का नंबर है, हाँ, उसको न्याय पसंद है, उसको पूरी चीज़ें, शनि का नंबर है नंबर 8, तो शनि मीन्स शनै, उसको क्या है ना हर चीज़ में धीरे धीरे लेकिन परफेक्शन। हाँ, वो धीरे धीरे जाएगा लेकिन परफेक्शन उसे भी चाहिए, नंबर 4 को भी चाहिए। तो यहाँ सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के। उसका क्या है, वो मतलब बहुत इंट्यूटिव है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कितना एनर्जी वाला नंबर है नंबर 4। और 8 क्या है, वो सोच समझ के, शनै मैंने जैसे आपसे शेयर किया, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसको सारा
इधर का उधर का, ओके अच्छा ये नहीं ये नहीं ये देख के मैं भैया अपना न्याय और कर्म नहीं छोड़ूंगा। ओके। हाँ सो जैसे कि हमने अपोजिट नंबर की इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी, हाँ ठीक है, इनकी बात कर ली। अभी आप मुझे कुछ ऐसे नंबर बता सकते हैं जिनमें कि भाई ये दो अगर हो गए तो जीवन बिल्कुल कंप्लीट है। हाँ, जैसे कंपैटिबिलिटी के लिए आप अगर मेरा पिछला पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी न्यूमरोलॉजी पे बात की थी। तो यहाँ जब हमने 4 को 8 से, देखिए ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि Okay. कई बार क्या है ना कि हमारा मे बी मूलांक वो है बट भाग्यांक डिफरेंस है या हमारा ज़ोडिएक साइन में कुछ है तो कंपैटिबिलिटी बैठ भी जाती है, मैं ये नहीं कह रही, बट हाँ विचारों में काफ़ी मतभेद होते हैं। अब जैसे मतलब न्यूमरोलॉजी का एक नंबर है जो मेरा फेवरेट है, दैट इज नंबर 6 और 5, मतलब Okay. 2 नंबर ऐसे हैं जो मुझे बेहद पसंद है। नंबर 5 के साथ अगर आप नंबर 8 को मिला लीजिए तो दे विल बी जस्ट लाइक सोल फ्रेंड्स। ओके। यस, वो हर बात नंबर 8 मानेगा नंबर 5 की, और नंबर 5 हर बात एग्री करेगा नंबर 8 की। ओके। हाँ अच्छा मोनिका जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपकी नज़र में मैरिज की रियलिटी क्या है? हाँ एक्चुअली हाँ, मैरिज को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि बहुत बड़ा, एक तो कहते हैं ना हवा बना हुआ है। हाँ। बट मैरिज इज रियलिटी। ओके। हाँ, मैरिज एक रियलिटी वाला फेस है। अब आप उसमें लाइक ड्रीम वाला डिलेमा में आप एकदम माइंड है आपका कि नहीं सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, या हम तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो यहाँ मैं आपको कुछ फेसेस हैं जो मैं आपको समझाऊंगी कि मैरिज एक्चुअल अगर हम उस तरह से लेके चलते हैं तो फिर मैरिज आपको मैरिज नहीं लगेगी, इट वुड बी लाइक योर ड्रीम जर्नी। आप सपोज आप ये सोचिए हमारी शादी होती है तो सबसे पहले हम किस फेस में आते हैं? इट इज़ अ बिग रियलिटी कि हम ड्रीम फेस में आ जाते हैं। ड्रीम फेस में अब हमें लगता है चारों तरफ प्यार ही प्यार हमें लग रहा है, और यार चीज़ें बहुत प्यारी सी लग रही हैं, लाइक हाँ सब कुछ बहुत प्यारा है। तो अब हम जब शादी के 1-2 साल हो जाते हैं, अब हम लोग आते हैं इसके जैसे ड्रीम वाली जर्नी पूरी हो गई ना, अब हमारी आती है डिस्कवरी वाली जर्नी। ओके। अब जब हम लोग डिस्कवरी फेस में आते हैं, ओह इट इज़ यू, अब हम लोगों को रियलिटी फेस में आते हैं कि आपका मतलब ओके आपकी ये हैबिट्स हैं, अच्छा आपकी ये हैबिट्स हैं। अब हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं उनके अंदर की सारी चीजें हमको पता चलने लग जाती है। इट इज़ यू। ओके, अब हम लोग उनकी देख रहे हैं कि अच्छा ये अरे यार मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था, चलो ठीक है ठीक है। अभी हम लोग आए हैं डिस्कवरी फेस में, किससे? ड्रीम फेस से डिस्कवरी हो गई। एंड देन आफ्टर डिस्कवरी अब क्या आएगा? जब हम लोग डिस्कवर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो जो हमारा थर्ड फेस आता है, और आई थिंक मैं यहाँ ये क्लियर ऑन कैमरा बताऊंगी, मोस्ट कपल्स थर्ड फेस में क्विट करते हैं। ओके। हाँ, जो हमारा डिसअपॉइंट फेस होता है, क्योंकि ड्रीम फेस से बाहर आके जब हम डिस्कवरी फेस में आए, डिस्कवरी फेस से बाहर आके जब हम डिसअपॉइंट फेस में आए हैं, अब हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, अरे यार शादी गलत कर ली क्या, बंदी तो चेंज ही नहीं होती, बंदा तो चेंज ही नहीं होता। राइट। तो यहाँ सारे कन्फ्यूजन्स छोटे 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 जो हम डिस्कवर कर रहे थे ना, यहाँ आके एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया हमने, ठीक है, तो डिसअपॉइंट हो गई। तो ये हमारे लाइफ का आप थर्ड फेज समझ लीजिए, ठीक है। अब जब थर्ड फेज पर मोस्टली लोग क्या करते हैं? क्विट कर देते हैं। ओके। हाँ, इतना डिसअपॉइंटमेंट उनको घेर लेता है कि नहीं यार ये तो ये निकला, और नहीं मेरी नहीं चल पाएगी, मेरी नहीं बन पाएगी। ओके। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें उससे भी आगे दिखती है दुनिया। ओके। हाँ, उनको अपना जीवन है वो दिखता है कि नहीं ऐसे क्विट करने से काम नहीं होता, तो दे विल एंटर इन रीबिल्डिंग फेस। बहुत कुछ नया बनाना है। अब उस रीबिल्डिंग फेस में वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते अगेन, अब सब कुछ नया बन रहा है। ओके। विचार एक्सचेंज हो रहे हैं, आइडियाज बैठ के बातें हो रही हैं,
रिश्ता क्या हो रहा है, रिबिल्ड हो रहा है। रीबिल्ड हो रहा है। तो जब हम रीबिल्डिंग पर यहाँ फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अब हम कहाँ एंटर करेंगे? रीबिल्डिंग हमें मतलब कहाँ ले जाएगी? ऑब्वियसली एक अचीव फाइनल जो गोल होता है हमारा, लाइफ गोल होता है, वो हमारी हैप्पी मैरिज लाइफ लीड करने को हमको कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्शन दे रहा है। तो रीबिल्डिंग फेज के बाद जब हम लोग फाइनली अपनी मतलब होता है कि नहीं तुम्हें मैं समझ गई, मैं तुम्हें समझ गई, तो एक वो नेवर एंडिंग जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ शिकायतें नहीं है एक दूसरे के लिए। ठीक है उसने टाइम नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम अब इस काम में अपनी व्यस्तता बढ़ा देती हूँ या बढ़ा देता हूँ। तो ये करते 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 क्या होता है ना, हमारी लाइफ के हम रोल मॉडल बन जाते हैं। ओके। और वहाँ जाके लोग हमारी बारे में बातें करते हैं कि बताते हैं कि देखिए उनकी लाइफ कैसी चली है, ठीक है ना। तो लाइफ इजी नहीं है। ओके। मैरिड लाइफ इजी नहीं है, बट आप थोड़ा सा धीरे 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 उसको कहते हैं ना, आप मानिए मैरिड लाइफ कैसी है, मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ कि सपोज आपको एक किताब दी गई है पढ़ने के लिए और आपको ये विकल्प नहीं दिया है कि आप पीछे मुड़ के पेज पलट के उसे पढ़ पाओ, तो आप कितने सावधानी से उस बुक को पढ़ेंगे ना। दैट इज मैरिज, दैट इज लाइफ, कि आपको बहुत अटेंटिवली देखना है कि भाई अब आगे क्या होगा, राइट, आगे क्या होने वाला है। एक कोई भी स्टेज आ रही है, इधर इट इज गुड, और अप्स डाउन्स किसकी लाइफ में नहीं आते। ओके। तो विदाउट डाउन मतलब अप मीन्स नथिंग। जब तक आप डाउन ही नहीं जाएंगे तो अप का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। ओके। तो अप्स डाउन्स तो ये पैरेलली हमारे लाइफ में चलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो मैरिड लाइफ है वो हम कहीं ना कहीं जीते हैं। ओके। सो मोनिका जी, हमने ऑलमोस्ट मैरिज पर बात कर ली, भाग्यांक मूलांक पर बात कर ली। हम लोग अब 2026 के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि 2026 में नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकते हैं कि किस नंबर का साल कैसा जाने वाला है? ओके। 2026 में यहाँ मैं सबसे पहले, क्योंकि ये राजा का साल है, राइट, एंड किंग ऑलवेज बी, जैसे हम कहानियों में सुनते आए हैं, समटाइम्स वेरी गुड एंड समटाइम्स रूथलेस। तो इस बार राजा जो है वो रूथलेस होने वाला है, आक्रोशी, थोड़ा सा उद्दंड भी कह सकते हैं उसको। हाँ, तो ये मैं पहले से ही प्रेडिक्शन मैंने जो मेरा जितना मैंने डिस्कवर किया, जितना मैंने पढ़ा अभी तक, जितना मेरी नॉलेज है, 2026 में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कहीं लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और कहीं ना कहीं उनकी जो चल रही है कैलकुलेशन वो फेल होने वाली है। ओके। हाँ, तो नंबर 1 का जैसे मैंने प्रेडिक्शन आपको बताया, नंबर 1 का यही रहेगा कि वो लोग अगर मतलब उनको सब मिलेगा, ओके, लेकिन अगर वो सही रास्ता उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो अगर उन्होंने अपना जो होता है ना कंटेंटमेंट वाला जो एक थोड़ा सा फैक्टर भूल के और उन्होंने बस भागने वाला फैक्टर लगा रखा है कि नहीं अब तो मेरा नंबर 1 का साल है, तो चीज़ें हमेशा सिस्टमेटिकली ही यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है। ओके। हाँ, तो यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन तरीका आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सही गोल के साथ में आगे बढ़ना है और कंफ्यूजन नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो सब मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये साल आपका साल है। ओके, यस, ठीक है। अब नंबर 2 के बारे में आप थोड़ा सा। हाँ, नंबर 2 का क्या है ना, इस साल में थोड़ा सा उनका मूड स्विंग्स और फ्लक्चुअल मतलब जो फ्लक्चुअलिटी बोले वो इसमें शो ये हो रही है कि ये लोग क्या है ना, अभी थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनका फ्लक्चुएशन देखा जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस साल ये दिखेंगे कि अच्छा ये कर लूँ, अरे नहीं यार ये स्टार्ट कर ले रहा हूँ, अरे यार ये नहीं तो इसमें नहीं जाऊँगा मैं, ये कर लेता हूँ। तो बस ये इनका जो कहते हैं ना कि वो उनको समझ में थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा कि अल्टीमेट गोल मेरा क्या है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उनको कंफ्यूज करेगा। रेस्ट नंबर 2 अपना एक अच्छा करता है हमेशा,
जैसा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, नंबर 2 एक फुल ऑफ इमोशंस का नंबर है, बट कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट का भी रखता है थोड़ा सा फैक्टर। मेरा एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन भी है ओके। कि नंबर 2 को अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब अगर करना चाहे तो कैसे कर इट्स अ सकता है? वेरी वेरी रेलेवेंट एंड गुड क्वेश्चन। तो आपको बस इतना करना है, आपको इमोशन से अपनी एनर्जी, मतलब कहते हैं ना कि कैसे एनर्जी इन मोशन लानी है। ओके, समझ गए आप? अब आप इमोशंस में रह के कई बार हड़बड़ाहट में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, तो इमोशन इक्वल यहाँ कैसे कर देना है, एनर्जी इन मोशंस। ओके, हाँ, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको बस ऐसे लगानी है कि मुझे ये मेरा अल्टीमेट गोल है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे ये करना है, और ये करने के लिए मुझे मेरा जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में रहना है। ओके। फिर आपको, आप जो सोच रहे हैं आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में ले जाएगी, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। ओके, तो अब आते हैं नंबर 3 की ओर। थोड़ा सा नंबर 3 के बारे में ही बता दीजिए। 3 इज एज यूजुअल द बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर से रूल होते हैं, और दे आर लाइक बड़ा कंफर्ट जोन वाले ये रहते हैं। और हाँ, इस साल ये काफ़ी हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं। हाँ, ये क्रिएटिविटी का नंबर है। ये अपना जैसे आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही है अच्छी ये मीडिया। ये लोग जितना मीडिया में ट्राई करेंगे, ये लोग जितना भी आपका इंडस्ट्री में, जैसे ये होती है आपकी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, आपका पॉडकास्ट हो गया, या किसी भी इस तरह के फील्ड में जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे स्पीकर भी हैं, लिसनर भी हैं, एंड ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ माहौल बना देते हैं। और बहुत ही अच्छे पार्टी स्टॉपर भी होते हैं कि चल यार ये करते हैं, चल चिल करते हैं। तो नंबर 3, हाँ, ये साल आपका भी है, आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। सो मोनिका जी, अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 4 जो कि राहु से रूल होता है, उसका ये 2026 कैसा जाने वाला है? देखिए, नंबर 4 के लिए ये बहुत फेवरेबल ईयर है। हाँ, नंबर 4 जो मतलब जैसा अभी तक उसकी स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग चली है कि उसने जो भी लेके अभी तक 2026 नहीं, वो एक देखिए मेहनती नंबर तो है। नंबर 4 जो सोचता है, जो उसके माइंड में, वो मैनिपुलेट भी करता है। हाँ, हाँ। तो नंबर 4 ने जितना भी जो भी सोचा है कैलकुलेशन, उसके हिसाब से 2026 उसके लिए बुरा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट है, लेकिन हाँ वो कुछ नया सीखेंगे। लेकिन उन्हें क्या करना है, जैसे हमारे पास हमने जो नॉलेज ले ली है उसको वास्ट नहीं करना है। हाँ, अभी मतलब 2026 हो तो उसमें भी, या 2025 गया जो ऑलमोस्ट जा चुका है, 4 का क्या काम है कि उसको हमेशा वो क्या करता है कि नए की तरफ भाग जाता है। पहले जो आपने जितना जोड़ा हुआ है आपको अभी उस पे ही वर्क करना है। हाँ, पहले फिनिश करिए, फिर आप आगे जाइए। ठीक है। एंड अब आप ब्रीफली 5, 6, 7, 8, 9 सारों का थोड़ा थोड़ा बता दीजिए 2026 कैसा जाने वाला है? ओके, तो नंबर 5 इस साल तो भागेंगे ही, दौड़ेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि ये फास्टेस्ट प्लेनेट मरकरी से रूल होते हैं। तो हाँ, नंबर 5 से रूल होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भाई ये साल भगाने वाला है। वो घर में बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें सपोज उन्हें ये फील होगा कि क्या भगवान ने पहिए लगा दिए पैरों में। हाँ, क्यूरियोसिटी में ये इतने आगे होते हैं कि भैया मैं सीखना चाहता हूँ, मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। और एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है, थकते नहीं हैं, एंड दे आर वेरी वेरी टॉकेटिव। आप मतलब उनके साथ बैठ गए ना तो आपका दिन कहाँ निकल जाएगा, आप नहीं, मतलब बहुत हाँ अच्छी इनकी कंपनी होती है। बट हाँ, ये साल इनके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, तो ये साल थोड़ा सा बिजी ईयर है इनके लिए। एंड आते हैं नंबर 6 की ओर। तो 6, हाँ, तो ये आपका प्लैनेट ऑफ ब्यूटी वीनस। इनके सारे सुख सुविधाएं जो इनको जैसे लग्जरियस इनको चाहिए,
तो इनका भी ये ईयर कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है नंबर 6 का। ओके। हाँ, क्योंकि इनका हमेशा फोकस जो मेन गोल होता है वो अल्टीमेटली इनको ना बहुत फिनिशिंग वाली चीज़ें चाहिए, बहुत ही सेटल, बहुत ही मतलब अच्छे वे में लाइफ इनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये ईयर इन नंबर 6 वालों के लिए भी बेटर प्रूव होने वाला है। ठीक है। एंड नंबर 7? नंबर 7, तो नंबर 7 के लिए एक हमेशा जो मिथ रहता है कि नहीं यार, थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं, ओके। इंट्यूटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। तो यहाँ से सीरियस ना होके नंबर 7 को सिंसियर पे स्विच करना है, ओके। क्योंकि सीरियसनेस से काम नहीं चलेगा। अभी आपको अपने अंदर सिंसियरिटी लानी है, तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ओके। और नंबर 7 हमेशा, मैं ये नहीं कहूँगी वो हमेशा ही एक मॉडरेट नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है। हमेशा उनका अच्छा करने का मतलब उनके इंट्यूशंस बहुत प्योर होते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़े होते हैं। केतु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं नंबर 7 को बस यही करना है कि सीरियसनेस से स्विच उनको सिंसियरिटी पे आना है। एंड नंबर 8 जो कि शनि से रूल होता है, हमने वैसे भी बहुत बात की है, तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नंबर 8 का जैसे एज आई थिंक आपको मैंने पहले बताया, आप शनि का काम है धीरे धीरे, ठीक है। तो नंबर 8 वाले को हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप धीरे धीरे, आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार साल का नंबर तो 1 है जो एंटी होता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको ग्रोथ धीरे 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 अपने उसी वे में लेके जानी है, एंड डेफिनेटली सक्सेसफुल आप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शनि आपको बहुत कुछ देगा, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। नंबर 8 से रूल होने वाले जो भी शनि से प्लैनेट से रूल होते हैं, ये एक मेरा उनके लिए प्रेडिक्शन है कि आपके लिए ये साल बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ओके। सो अब आते हैं लास्ट नंबर पे, 2026 नंबर 9 के लिए कैसा होगा? नंबर 9 का क्या है ना, दे आर लाइक उनका थोड़ा सा फिरोशियस भी हो जाते हैं वो कभी कभी। हाँ, ईगरनेस इतनी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा कहते नहीं है ये भी मैं मंगल से, क्योंकि ये रूल होते हैं, तो इनके अंदर भी एनर्जी लेवल वाइटैलिटी बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ, इनका भी जो माइंड है वो एकदम से एक जगह सेंट्रलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी मंगल से रूल होते हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी हाई लेवल की ही होगी। तो नंबर 9 के लिए भी ये साल बहुत बहुत एनर्जी से भरा हुआ होने वाला है। हाँ, वैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मंगल जो कि सेनापति होते हैं, और अभी सूर्यदेव राजा का साल है, तो मंगल डेफिनेटली, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, डायरेक्शन अच्छा दे रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो अच्छे डायरेक्शंस के ही उसको जो मिल रहे हैं, ट्यूशंस वो मिल रहे हैं, वो अच्छा ही करेगा नंबर 9। और जैसे नंबर 9 के अंदर क्या है ना, जैसे वो अपना फिटनेस पे थोड़ा उन्हें ध्यान देना है। हाँ, नंबर 9 को, क्योंकि वो क्या है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं मे बी, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहेगा ये, तो उनको थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा। आपने मुझे ऑफ द कैमरा भी बताया था कि आप कुछ रेमेडीज के बारे में भी बताने वाली हैं। हाँ, वो एक मतलब मैं पॉडकास्ट के एंड में एक ऐसी रेमेडी कह लीजिए, या आपको एक नुस्खा या कुछ भी आप इसको नाम दीजिए, मैं एक रेमेडियल वे में आपको एक सॉल्यूशन भी बताऊंगी, जो कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वो हाँ, ये अगर आप सभी फॉलो करते हैं सारे ही नंबर वाले, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करेंगे। सो नंबर तो हमारे कंप्लीट हो गए। सो मोनिका जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो नंबर्स होते हैं उनका कोई करियर पार्ट प्री डिफाइन होता है क्या? जैसे 3 नंबर को आपने ही बताया था कि मीडिया में जाना चाहिए, ऐसे और भी ऐसे करियर पार्ट प्री डिफाइंड होते हैं क्या? एक्चुअली हाँ, इसमें थोड़ा सा डेस्टिनी का मैं इंटरफियरेंस समझती हूँ, दैट वी प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगी। जैसे होता है ना, एक पर्सन, कई बार आप देखते हैं कि जॉब स्विच हो जाता है, कई बार उसका मन हुआ चाहिए, अच्छा इसमें मन नहीं लग रहा, बट द मतलब एंडिंग क्या होती है, वो वहीं जाके रुकता है जहाँ उसकी डेस्टिनी उसे ले जाती है।
है ना। तो अल्टीमेटली द पर्सन फॉलो दैट पाथ जहाँ से उसकी डेस्टिनी उसको प्रिफर करती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे यहाँ मैं पर्सनली व्यूअर्स को अपना बताती हूँ। मेरा जो मेन प्रोफेशन था वो मैं एज अ वेलनेस में थी, तो मेकअप आर्टिस्ट थी। ओके। ठीक है, तो मैंने वहाँ किया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हमारे अंदर वो छोटी 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 क्वालिटीज होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, ओके। लेकिन सामने वाला नोटिस कर रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि उसमें भी मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन पैरेलली मैं उधर भी देख रही हूँ, वहाँ भी हाथ मार रही हूँ। अरे मैं तो मुझे हस्तरेखाओं का भी ज्ञान है, मैं पामिस्ट्री भी कर लेती हूँ। ओके। तो मेरा दिमाग उधर भी गया। पामिस्ट्री से ही जब, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी है तो सब इंटरकनेक्टेड, अब दिमाग उधर गया न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि जब कोविड टाइम आया तो मुझे कहा कुछ नया स्किल सब ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेकअप इंडस्ट्री थी वो डाउन हो गई थी, सबको पता है। अब पूरा फोकस हमारा जा चुका है मेरा न्यूमरोलॉजी की तरफ। ठीक है, अब वहाँ मेरे सेशंस चल रहे हैं, मेरे सेमिनार्स चल रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग्स शुरू हो गए। तो डेस्टिनी ये बोल रही है जो अल्टीमेट गोल है तुम्हारा, वो मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया, मुझे वहाँ पे। और तब से लेके अभी तक जो मेरा एक कंफर्ट लेवल कह लीजिए, मेरा पैशन, वो अभी यही बन चुका है। ओके। हाँ। सो बाकी जैसे नंबर 5 हो गया, उसका करियर पाथ कहाँ ले जा सकता है उसको? देखिए, नंबर 5 वाला जो पर्सन होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि बुद्धि, ठीक है, विवेक, ज्ञान, क्योंकि वो मरकरी से रूल होता है, तो वो हमेशा एज अ सर्विस में, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जितनी भी सर्विस बेस्ड जो हमारे जॉब्स होते हैं उनमें दे विल लाइक वेरी वेरी टैलेंटेड। वो इतना अच्छा ग्रो करेंगे, उनसे आप काम का बोल दीजिए, वो काम दिन रात आपको, मतलब उनसे मुझे लगता है कि मेहनती नंबर हर तरह से, मतलब देखा जाए उनके, क्योंकि कई नंबर्स में क्या होता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो एंगर इश्यूज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी आ जाती है। तो ये एक नंबर ऐसा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको मेहनत भी कर रहा है और भी चीज़ें लेके चल रहा है। तो ये नंबर जो नंबर 5 है, ये बहुत अच्छा, मतलब हाँ, पूरे उससे करता है, प्रोटेक्शन से। और अगर हम लोग नंबर 9 को देखें, क्योंकि वो शनिदेव का नंबर है, सॉरी मंगल का, सेनापति जी का, तो वो उनका करियर पाथ क्या होता है? देखिए, नंबर 9 से जो रूल पर्सन्स होते हैं उनके ना, उनकी बाउंड्रीज बहुत सेट होती हैं। उनको आप आउट ऑफ द बाउंड्रीज ले जाके काम नहीं करा सकते। डिसिप्लिन बोल सकते हैं। हाँ, ओके। सेकेंडरी आप उनको डिसिप्लिन्ड भी बोल सकते हैं और इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक सेट कर लिया है, भैया मेरा ये है, इससे बाहर जाके आप जबरदस्ती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिरोशियस भी होते हैं, मैंने जैसे पहले बोला था, तो आप उनसे जबरदस्ती मतलब उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो नंबर 5 में होती है। ओके। हाँ, आप उनसे वो काम नहीं करा पाएंगे जो वो नहीं चाहते हैं। ओके। हाँ, ये उनका, अब आप चाहे प्लस पॉइंट मान लीजिए या नेगेटिव पॉइंट मान लीजिए, ये नंबर 9 में होता है। ओके। हाँ, तो मोनिका जी, अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा है कि 2026 में किस नंबर को संभल का, मतलब ज़्यादा हाथ पे नहीं मारने चाहिए, जैसे जा रहा है जाने दो, नहीं तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाँ, ऐसा कोई नंबर है? फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं नंबर 2 भी डाउन जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो मैंने कहा था ना कि वो हाथ मारेगा। यस। हाँ, क्यूरियोसिटी क्योंकि रहती है उसमें, कि थोड़ा सा मून से होते हैं ना, मून का जैसे देखा है, कभी फुल मून, कभी क्रेसेंट, कभी हाफ, तो उसमें क्या रहता है ना, आपको अपनी मन स्थिति, कहते हैं ना मनोस्थिति, जो एक वर्ड है, वो आपको अपना हमेशा अपने कंट्रोल में रखनी है। ओके। आपको अल्टीमेटली आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी में करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हाँ ये आपको भारी पड़ेगा। ओके। हाँ, तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा सा मतलब सुधर के रहना होगा या संभल के रहना होगा। रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क टेकर तो वो नंबर नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि नंबर 2 है तो उसको कहीं ना कहीं संभल के ही रहना होगा। नंबर 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिसे थोड़ा सा
फाइनेंस में हाँ या हाँ, फिर नंबर 8 भी है। नंबर 8 ओके का प्रिडिक्शन भी ये आ रहा है कि मैंने जैसे बोला कि आपको आपका लाइफ पाथ जो है वो बहुत क्लियरिटी से लेके चलना होगा। जहाँ आपने उछल कूद करके आगे जाने की सोचा कि नहीं मैं ये बाई हुक और क्रुक मुझे ये अचीव करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, ओके वो आपको भारी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नंबर 8 को भी काफ़ी संभल के अपने डिसीजंस लेने होंगे। और टाइम अगर नंबर 8 संभल के चला तो मैंने कहा ना, बहुत सारे सरप्राइजेस भी ओके आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके माइंड सेट पे डिपेंड करती हैं, आपकी मनोस्थिति पे ना, क्योंकि ये कहते हैं ना मन बहुत चंचल होता है, वो कहीं ना कहीं भटका देता है हम लोगों को। बस उसी में कुछ गड़बड़ी हम लोगों से हो जाती है। सो अभी क्योंकि 2026 आने वाला है एंड 25 एंडिंग हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बोलते होंगे कि यार ये साल बहुत जल्दी निकल गया, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, अंदर ही अंदर निराश हो गए होंगे कि यार मैंने बहुत कुछ सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं ये करूँगा, नया बिजनेस ओपन करूँगा या, और वो नहीं कर पाए। तो उनको लेके आप क्या मैसेज, आपके क्या एक्चुअली हाँ, मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे पास ये आते हैं कि यार साल निकल गया मैम, बट हम जो सोच रहे थे वैसा तो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो निराश भी होते हैं और निराशा उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है। तो देखिए, जो हमारा साल होता है, वो हमारा जो कैलेंडर होता है वो केवल आपका साल चेंज करता है, मंथ करता है, डेट्स चेंज करता है। कैलेंडर का काम क्या है? डेट्स चेंज करना। टाइम चेंज तो आपको खुद से करना है। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि एट अ टाइम मैंने इतना किया एंड मैं संतुष्ट हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं जो मैं रिलेट करना चाहूँगी। योर हैप्पी एंडिंग इज डिसाइडेड बाय वेयर यू वांट टू बी हैप्पी। राइट। सपोज लाइक इफ यू वांट टू बी हैप्पी हियर, स्टॉप देयर। अब यहाँ आपके मन में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि नहीं, कोई ग्रीफ नहीं होना चाहिए कि नहीं वो तो साल ऐसे निकल गया, मैं तो इतना कुछ नहीं कर पाई या कर पाया। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो कैलेंडर है वो डेट्स चेंज कर रहा है, आपका टाइम चल रहा है, आप अच्छा अभी कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं शायद वक्त ने आपकी ग्रीड को स्टॉप किया हो, मे बी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बस आपको ये सोचना है कि आपकी हैप्पी एंडिंग कहाँ है। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 2026 सबके लिए अच्छा आ रहा है, सबके लिए बुरा आ रहा है, या मेरा बुरा कर देगा, ओ माय गॉड मेरा नंबर ये है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मन दशा जो होती है ना, मनोदशा हमारी, जैसा मैंने पहले आपको बताया, 2026 में बिगड़ेगी। ओके। हाँ, लोग डिप्रेशन में जाएंगे, लोग डिटैच्ड होंगे, और मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलने में, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कपल्स में है वो भी आपको देखने में मिलेगी काफ़ी हद तक। जैसा आपने भी कुछ समय पहले बताया था कि गोल हो के प्रॉपर डिसाइड करके आप डिसिप्लिन वे में चलो। हाँ, हमने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी ये हमें हमेशा पता होना चाहिए, और मेरा अल्टीमेट गोल क्या है वो मुझे हमेशा पता होना चाहिए, चाहे वो शादी है या जॉब है या हमारी नॉर्मल लाइफ है ना। जब हमें ये पता ही नहीं है कि हमने हबड़ तबड़ में क्या तबाही मचा दी अपने जीवन में, तो अब ठीक भी तो आपको ही करना है। राइट। उसमें 2026 कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग आपका कौन सा नंबर है जो कि फेवरेट है कि भाई ये तो अगर कहीं भी जाए बहुत अच्छा ही करेगा? देखिए हाँ, मैं जैसे नंबर 6 के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि नंबर 6 जो होता है वो हमारा वीनस से रूल होता है, और ये नंबर वाले जो पर्सन्स होते हैं वो मैंने डिफीट खाते थोड़ा कम देखे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। हाँ, ये हमेशा इनके ऊपर कहते हैं ना शुक्र, वीनस, तो उनकी कृपा आप कह लीजिए, या एक लाइट जीवन इन लोगों का रहता है। अच्छा, परेशानियां भी आएंगी तो उनके लिए मल्टीपल चॉइसेस होंगी। ओके। कभी कोई सहारा बन जाएगा, कभी कोई हेल्प करेगा, तो इनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं इनविजिबल आप लेके चलिए, सुपर पावर कह लीजिए, या कहीं
इनको ना हार्ड फेस नहीं लाइफ में देखने पड़ते हैं। ओके। हाँ, इनकी लाइफ स्मूथ चलती है, बट फेवरेट मैं फिर वही कहूँगी कि मेरा जो फेवरेट नंबर है वो नंबर 5 है। ओके। हाँ, ठीक कि है। 5 नंबर बहुत मॉडेस्ट है, बहुत लॉयल है, और 5 नंबर के लोग जो हैं उनका मुझे जो लाइफ को लेके है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो आपने नंबर 6 के बारे में बताया, सेम चीज मैंने सुना है कि लोग नंबर 3 के बारे में भी बोलते हैं कि वो नहीं, नंबर 3 को बिना उसके मेहनत के नहीं मिलेगा। ओके। मैंने बोला था ना कि नंबर 3 एक कंफर्ट जोन वाला नंबर है। ओके। उसने अपनी बाउंड्रीज भी सेट की हुई हैं, उसको ये पता है कि भैया इतना, इसके बाद भैया मैं लेटा हुआ हूँ, वो आराम वाले फॉर्म में आ जाएगा नंबर 3, क्योंकि बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर जैसा आपने देखा है, तो उससे रूल होते हैं ये, और बड़ा मस्त मौला भी आप बोल सकते हैं, और उनको टेंशन वेंशन इतनी नहीं होती नंबर 3 वालों को, और ये मतलब एक अच्छे वॉचर होते हैं, देखता है ना सब है, सब कुछ वॉच करते रहते हैं, सब कुछ मन में रखते हैं, और काफ़ी मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि केयरलेस नंबर है नंबर 3, बहुत बहुत ही मतलब अपने मन में सब रखता है, वो सब देखता है। हाँ, दे आर गुड वॉचर। सो मोनिका जी, 2026 में डेस्टिनी जो है वो किस तरह से वर्क करेगी, लोगों को कहाँ पर ले जाएगी? एक्चुअली हाँ, यहाँ पे मैं बस मतलब कुछ लाइन से रिलेट करना चाहूँगी। सम डोर्स डजंट आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत पूजा पाठ किया है, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल था, तो सम डोर्स डोंट ओपन व्हेन यू नॉक। मैं डेली पूजा करती हूँ, मैं तो डेली मंदिर में आती हूँ, मैं तो उधर भी गई थी, मैंने तो इतने, बट इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं ये बोलूँगी, सम डोर्स आर ऑलवेज ओपन व्हेन योर एनर्जी चेंजेस। आप अपनी जब एनर्जी चेंज करके देखेंगे, ठीक है ना, अब आपने एक पैटर्न लिया, मैं रोज़ सुबह नहाती हूँ, मैं नहाता हूँ या और सुबह ही मंदिर जाता हूँ, मैं तो इतना धार्मिक हूँ, वो तो आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। जब आप अपनी एनर्जी लेवल चेंज करेंगे कि नहीं अच्छा ठीक है, आज मुझे ये काम नहीं हो रहा, तो प्रार्थनाएं, मतलब प्रार्थनाओं का भी एक पूरा सिस्टम है ना, केवल आप सिर्फ और सिर्फ वही कि नहीं मैं तो धार्मिक हूँ इससे कहने से नहीं, अभी क्या है ना, आपको कर्मठ भी होना होगा, और जब आपके कर्म क्षेत्र में आके आप अपनी जो एनर्जी को चेंज करेंगे, फिर आप देखिए आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन आपको लगेगा कि नहीं, मेरे मन में जो चल रहा था वो बहुत कुछ चेंज हुआ, और डेस्टिनी ने अब दरवाजे अनलॉक किए मेरे लिए। सो मोनिका जी, हमने बेसिकली सारे नंबर्स के बारे में बात कर ली। मेरा एक डाउट है जो कि व्यूवर्स का भी होगा, और हम सारे नंबर्स को तो कवर नहीं कर सकते इस बारे में, तो अगर कोई एक नंबर है वो अपोजिट है, जैसे दो लोगों की शादी हो गई और दोनों अपोजिट हैं, उन लोगों को क्या रेमेडी या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ स्मूथली चलने लग जाए? सिर्फ और सिर्फ अपोजिट नंबर की हम बात करेंगे। देखिए, अपोजिट नंबर में जैसे मानिए 8 नंबर है, उसकी 1 नंबर से हो गई, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस में ऑब्वियसली क्या है ना कहीं 8 नंबर वाला है वो खुद को चेंज करेगा, क्योंकि 1 वाला तो शायद ही चेंज करने वाला है। ओके। तो जब 2 नंबर मिलते हैं तो कहते नहीं, सबसे बड़ा तो ऊपर बैठा हुआ है जज, उन्होंने उस तरह से एक पैटर्न बनाया है कि वो 1 नंबर आपको ऑटोमेटिकली ही ऐसा देंगे, ओके, ठीक है, जो संभालने वाला होगा, जो गेम चेंजर होगा। ओके, हाँ, ठीक है। तो फिर इस मामले में तो 4 नंबर, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि ये कलयुग के राजा हैं, ओके, एंड सूर्यदेव भी राजा हैं, हाँ, तो ये दोनों में तो बहुत फाइट होगी। तो हाँ, तो ऑब्वियसली होती है। ओके, आपको मतलब मल्टीपल यहाँ पर ऐसे कपल्स दिख जाएंगे कि जो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, फिर भी रह रहे हैं, घर चल रहा है, भैया तुम्हें मेरी नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, रोज रोज की वो चिक चिक। तो फिर उसके बाद आप उस घर की एनर्जी देखिए, वहाँ कहीं आपको शांति नहीं दिखेगी, वहीं कहीं आपको एकदम से हार्मनी नहीं दिखेगी। हमेशा वो अपनी तान में घूम रहा है, वो अपने दान में घूम रहे हैं। तो चलते हैं, फैमिलीज चलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं चलते हैं, बट अब वो तो डिफरेंस आपको दूर से ही पता चलेगा कि फैमिली चलाना पड़ रहा है।
ओके। इन लोगों को कुछ रेमेडीज कुछ ऐसा हो सकता है कि इनमें से यार कोई? देखिए, हाँ, ये मैं बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती कि जो इंसान जैसा गढ़ दिया, जैसा बना दिया भगवान ने, वो चेंज अपने में अगर खुद से लाना चाह रहा है तो होगा। ओके। हाँ, मैंने कहा ना, एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। अब जब आप चाह ही नहीं रहे, आप स्टबर्न हैं, आपको एडमेंट हैं अपनी बात पर, तो फिर वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वहां कोई मतलब एकदम से दिव्य शक्ति नहीं आएगी कि जो आपको सुधार पाए या आपको हैंडल कर पाए। ओके। सो मोनिका जी, जैसे हम लोग अब नंबर पर बात कर रहे थे, तो हम लोग लाइफ में जॉब करते हैं, बाहर भी घूमते हैं, तो क्या हर जगह ऐसा लेके चलना मतलब चल सकता है क्या कि मैं नंबर 1 से रूल कर रहा हूँ तो भाई मैं तो राजा हूँ, या मैं नंबर 3 से हूँ तो अब मैं ज्ञान ही दूंगा? देखिए, यहाँ क्या होता है कि हाँ, हम अपने एटीट्यूड में बहुत सी ऐसी कर लेते हैं गलतियाँ। हमें लगता है कि नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, हम उसको क्विट कर देते हैं। ओके। राइट, क्विट कर दिया, क्योंकि क्विट करना दुनिया का सबसे इजीएस्ट काम होता है। हम तो छोड़ के बैठ गए, ठीक है। अब मसला यह है कि हमें दूसरा जॉब कब तक मिलेगा। सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द वेटिंग पीरियड ऑफ टाइम, अब वो नहीं झेला जा रहा। ओके। क्यों? क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं लग रहा है यार पहले वाला ही जॉब कर लिया होता, क्या जरूरत थी इतनी अकड़ दिखाने की, क्या जरूरत। तो हमेशा जो वेटिंग पीरियड ऑफ टाइम है, वो जो बीच का इंतजार है, वो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाता है लाइफ में कि एक बार चीज़ें छोड़ने से पहले, क्विट करने से पहले, मतलब इवन इन रिलेशनशिप हो या कोई जॉब हो या नॉर्मल लाइफ में आप किसी के भी साथ करें, तो हमेशा उससे पहले उस वेटिंग पीरियड का दर्द आपको पता होगा ना। नहीं यार, 4 साल बैठा था तब जाके दूसरी जॉब मिली थी। राइट। तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड क्या होता है ना, वो खुद में खुद आपको चेंज देगा। क्योंकि वो जो पीरियड होगा बैठने का, आप चारों तरफ देखेंगे कि लोग मुझे कैसे देखने लगे थे, लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो गए थे, एटीट्यूड मुझसे बात करने का चेंज हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक लेसन देगा। ओके। वो हमेशा आपको एक बहुत बड़ी सीख दे के जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए हमारे व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे होंगे, कि रेमेडी के बारे में जो आपने बताया था। हाँ, तो 2026 जैसे कि एक गोल्डन ईयर लोग मान रहे हैं कि यार देखते हैं कितने डेस्टिनी के डोर्स हैं जो ओपन होंगे, और डेफिनेटली होंगे, मैं आई एग्री। तो इसमें आपको सिंपल सी एक रेमेडी है, जिसमें अगर नॉन बिलीवर्स हैं ये उनके लिए नहीं है, जो बिलीवर्स हैं ये उनके लिए है। सिंपली आपको क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ में गोल्डन कलर या येलो कलर का कुछ भी, लाइक सपोज मुझे साड़ीज पसंद है तो मैं गोल्डन साड़ी अपने लिए परचेज करूंगी। मुझे घर में स्टेचूज लगाने तो मैं गोल्डन कलर प्रेफर करूंगी अपने एंट्रेंस पर। इवन मुझे अगर मोबाइल कवर भी परचेज करना है तो आई विल गो इन येलो एंड गोल्डन कलर। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है 2026 में। तो आप लोग अपनी लाइफ में ना कहीं गोल्डन का कलर हो या आपका येलो कलर हो, इससे रिलेटेड कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही भर भर के सोना खरीदे यार, ये तो मैं यही बोलने वाला था कि मुझे पता था नेक्स्ट आपका वही होने वाला है। तो नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी, वरना फिर सारे पति बेचारे धरने पे बैठ जाएंगे कि ये क्या ही बोल दिया। तो यहाँ क्या है ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में लाइए एंड देन आप चेंज देखिए एनर्जी का। सो गोल्डन या फिर येलो, या आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड ये मेरा आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो है, कह सकते हैं आप इसको एक रेमेडी भी कह सकते हैं, या आप इसको नुस्खा भी मान के, अगर आप बिलीवर हैं तो आप डेफिनेटली करके देखिए, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज दिखेगा। ओके, सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। एंड मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप माय प्लेजर यहाँ पर आए। थैंक यू।